हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स क्लास। सो स्टूडेंट्स, ट्रुथ टेबल के ऊपर ये सेकेंड वीडियो है जो ट्रुथ टेबल से रिलेट करता है। फर्स्ट वाला वीडियो में जो ट्रुथ टेबल का था उसमें हम लोग ने क्या किया था, ट्रुथ टेबल प्रिपेयर किया था। ठीक है, जस्ट प्रिपेयर किया था, उसका ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं था। यहाँ पे क्या करना है, ट्रुथ टेबल का यूज़ करके हमें लॉजिकल इक्विवेलेंसेस प्रूफ करना है। मतलब ये जो है वो इसके इक्विवेलेंट है ऐसा प्रूफ करना है, ये जो है वो इसके इक्विवेलेंट है ऐसा प्रूफ करना है। तो सेम मेथड है सॉल्व करने का, सिर्फ लास्ट में कुछ अपने को देखना पड़ता है जो अपना आंसर आएगा वो। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। होप आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो आपको ये वीडियो इजीली समझ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने टेबल बनाया, कुछ क्वेश्चंस में टेबल बना के कर रहा हूँ और बाकी क्वेश्चन में टेबल नहीं बनाया है, लेकिन एग्जाम में आप याद रखना कि टेबल बना के ही करना है। ठीक है, तो पहला आपका P आ जाएगा, देन Q आता है, देन अगर किसी का नेगेशन है तो नेगेशन, तो किसका नेगेशन है इधर देखो, नेगेशन P का है, Q का नहीं है ना, तो नेगेशन P लिख देते हैं। फिर कैसा, आपका ये जो इक्विवेलेंट का साइन है ना, इसके लेफ्ट वाली चीजें खत्म करने का, फिर उसके बाद में राइट वाली चीजें खत्म करने का। तो छोटा छोटा ब्रैकेट बनाते हुए सब चीज खत्म होगा। तो पहले लेफ्ट में आई थिंक ये पूरा आ सकता है क्योंकि मेरे पास नेगेशन P और साथ ही साथ Q दोनों है, राइट। तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, नेगेशन P एंड Q आ जाएगा। ये आपका हो गया LHS वाला। अभी चलते हैं RHS के पास। RHS के पास देखो, मेरे पास P है, मेरे पास Q है, आई थिंक मैं ये ब्रैकेट निकाल सकता हूं, तो ये ब्रैकेट आ जाएगा विच इज P और Q। अगर ये ब्रैकेट आ गया तो ये कंप्लीट आ जाएगा विच इज P और Q एंड नेगेशन P। अंडरस्टूड। चलो सेम तरीके से ट्रुथ टेबल बनाते हैं। क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू, देन क्या आएगा नेक्स्ट, फॉल्स फॉल्स। अगला क्या रहता है, Q का कैसे लिखते हैं, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, राइट। नेगेशन P, इसका नेगेशन क्या आएगा, इसका नेगेशन क्या आएगा बोलो, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, राइट। देन नेगेशन P एंड Q, ये और ये बीच में एंड का मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो एक भी फॉल्स है, एक भी फॉल्स है, बराबर। तो इधर भी फॉल्स और इधर भी फॉल्स, यहां पे एक भी फॉल्स है नहीं है ना, तो कितना आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, देन यहां पे एक भी फॉल्स है तो इधर पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अंडरस्टूड। अभी चलते P और Q मतलब पहले और दूसरे कॉलम को देखेंगे और के साथ देखेंगे। और मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू है, सेकेंड केस में भी है, थर्ड केस में भी है, फोर्थ में नहीं है, मतलब सिर्फ फोर्थ वाला फॉल्स आएगा, राइट। तो ट्रू 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 एंड फोर्थ वाला आएगा फॉल्स। देन किसको किसको देखना है, इसको देखना है, इसको, और नेगेशन P को देखना है एंड के साथ, एंड के साथ, एंड मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स है ना, ठीक है, तो इधर आ जाएगा फॉल्स। अगला इधर और इधर एक भी फॉल्स है तो ये आ जाएगा फॉल्स, फॉल्स है एक भी नहीं तो ये आ जाएगा ट्रू, इधर है एक भी फॉल्स है ना, तो ये आ जाएगा फॉल्स। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करना है देखो, कौन ये और ये कौन कौन से कॉलम में बैठे हैं वो ढूंढो। तो उसके लिए टेबल के ऊपर जाने का और कॉलम नंबर लिखने का, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो कौन से कॉलम में बैठा है, एक फोर्थ में बैठा है और एक सिक्स्थ में बैठा है। फोर्थ में जरा एलिमेंट्स देखो क्या क्या है, FFTF, और सिक्स्थ में एलिमेंट देखो FFTF। इसका मतलब फोर्थ कॉलम और सिक्स्थ कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है। तो सिंस कॉलम्स 4 एंड 6 आर आइडेंटिकल, और अगर स्टूडेंट्स कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं ना
तो इसका मतलब क्या है कि ये बंदा और ये बंदा, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट। हो गया प्रूफ। समझा डिफरेंस क्या है ट्रुथ टेबल से, जो वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, एकदम वैसे ही है ना। तो हो जाएगा नेगेशन P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू P और Q एंड नेगेशन P। हो गया, समझा। चलो सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक करके लिखो। सबसे पहला P लिखेंगे, देन Q लिखेंगे, देन अगर किसी का नेगेशन है तो नेगेशन P का है, देन Q का नेगेशन है, नहीं है। ठीक है, अब LHS कंप्लीट करो। पहले P और Q लगेगा, अच्छी बात। P और Q आ गया तो इसका नेगेशन लिख सकते हैं, तो नेगेशन ऑफ P और Q। देन मेरे पास नेगेशन P है, मेरे पास Q भी है, तो मैं नेगेशन P एंड Q लिख सकता हूं। तो हो जाएगा नेगेशन P एंड Q। करेक्ट। तो आई थिंक ये पूरा LHS अब आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये दोनों आ चुके हैं। तो पूरा LHS लिख लेते हैं, दैट इज नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन P एंड Q। अब चलते हैं RHS को देखने। RHS में नेगेशन P है, जिसका मैंने पहले ही लिख लिया है। समझ गया। कॉलम्स नंबर दे देते हैं। कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सेम तरीके से बना हुआ भी ट्रुथ टेबल। देखो P का क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू, देन फॉल्स फॉल्स। Q का क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन P क्या आ जाएगा, नेगेशन P का नेगेशन तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। देन P और Q मतलब इन दोनों को देखना है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को देखना है और के साथ। तो और में एक भी ट्रू तो ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा और ये फॉल्स आएगा। देन फिफ्थ क्या है, फोर्थ वाले का, फिफ्थ कॉलम में कौन है, फोर्थ वाले का नेगेशन है, मतलब ट्रू का फॉल्स, अगेन ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू। देन सिक्स्थ में जो है नेगेशन P एंड Q, मतलब वो आपका थर्ड और सेकेंड कॉलम को देखना है एंड के साथ। तो सेकेंड और थर्ड कॉलम को देखो एंड के साथ, और एंड का कंसेप्ट है एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो पहले केस में ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स एंड ट्रू आपका फॉल्स होगा। देन 7 जो है वो फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में और है, और का कंसेप्ट है एक भी ट्रू तो ट्रू। करेक्ट। तो देखते हैं, एक भी ट्रू है, नहीं है, एक भी ट्रू है, नहीं है, एक भी ट्रू है, एक भी ट्रू है। ठीक है। अभी कौन कौन से कॉलम को देखना था अपने को, कॉलम नंबर 3 को जहां पे RHS है, और कॉलम नंबर 7 को जहां पे LHS है। दोनों देखो सेम है क्या, FFTT सेम है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। समझा। तो क्या लिखेंगे, सिंस कॉलम्स 3 and 7 are identical and hence जो आपको प्रूफ करना है वो हो गया नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन ऑफ P and Q, दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P। हो गया ना बच्चों। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पे भी टेबल बनाया हुआ है। देखो ये आपका P लिख दिया, देन Q लिख दिया, फिर अगर किसी का नेगेशन है तो आई थिंक नेगेशन P नेगेशन Q कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो LHS बनाया जा सकता है, इसलिए P डबल इंप्लीकेशन Q, ये आपका LHS हो गया। अभी RHS के लिए P और Q लगेगा, P और Q लिख लिया, देन P एंड Q लगेगा, P एंड Q लिख लिया, देन उसका नेगेशन लगेगा, तो नेगेशन ऑफ P एंड Q लिख लिया। देन ये पूरा हो गया ना अपने पास, ये और ये हो गया ना, तो ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट है ना जो नेगेशन के बाद में है वो लिख लेंगे, दैट इज P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q। अब क्या हो जाएगा, ये पूरा हो गया, अब उसी का नेगेशन दे देंगे, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q। देखते हैं बच्चों क्या होगा। देखो P Q का वैल्यूज लिख लेता हूं, क्या क्या रहता है। कॉलम में फर्स्ट में आ जाएगा TT FF, सेकेंड में आ जाएगा आपका
टी एफ, टी एफ। थर्ड में आ जाएगा डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन मतलब दोनों सेम तो ट्रू, दोनों डिफरेंट तो फॉल्स। तो सेम इधर है तो ये ट्रू आएगा, और यहाँ पे डिफरेंट है तो ये फॉल्स आएगा। मतलब आएगा ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। देन पी और क्यू। पी और क्यू मतलब इधर और इधर, फर्स्ट और सेकंड कॉलम देखेंगे। चाहिए रहेगा तो कॉलम नंबर लिख लेता हूं, थोड़ा आपको भी इजी पड़ेगा। ठीक है, तो अपने पास 8 कॉलम्स है, टोटल 8 कॉलम। तो क्या बोला मैंने, पी और क्यू। पी और क्यू मतलब अपने को फर्स्ट और सेकंड कॉलम देखना है और के साथ, और मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, तो ट्रू 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 और फॉल्स आएगा। देन फिफ्थ में एंड है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम एंड के साथ, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो यहाँ पे टी एफ, एफ और एफ आएगा। देन सिक्स जो है वो फिफ्थ वाले का नेगेशन है, सिक्स कॉलम में फिफ्थ कॉलम का नेगेशन, मतलब ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। देन ये तीनों क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देन सेवेंथ जो है वो आई थिंक आपका फोर्थ और सिक्स्थ का एंड है, फोर्थ और सिक्स का एंड। एंड मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो यहां पे आ जाएगा आपको फॉल्स। देन यहां पे आ जाएगा आपको ट्रू, देन ट्रू एंड देन फॉल्स। एट्थ जो है, एट्थ जो है वो सेवेंथ का नेगेशन है, मतलब ट्रू आ जाएगा, देन फॉल्स, देन फॉल्स, और ये आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो अभी अपने को देखो कौन कौन सा कॉलम बोला था। कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 8। कॉलम नंबर 3 देखो टी डबल एफ टी, कॉलम नंबर 8 देखो टी डबल एफ टी। करेक्ट, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस, क्या लिखोगे, सिंस कॉलम्स कौन कौन सा, 3 एंड 8 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर, आपका जो क्वेश्चन है ना वो इधर कॉपी कर लेना, कौन सा, ये वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो बच्चों थर्ड वाला सॉल्व कराया, अभी फिफ्थ करा रहा हूं, फोर्थ वाला होमवर्क रख रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ वाले के पास। तो देखो क्या हो जाएगा, पहला P लिख लेंगे, देन Q, यहाँ पे R है, मतलब नंबर ऑफ रोज कितना आएगा, टोटल 8 आएगा। ठीक है, फिर LHS कंप्लीट करने के लिए मुझे P और Q लिखना पड़ेगा, देन P और Q इंप्लीकेशन R लिखना पड़ेगा, देन P इंप्लीकेशन R, Q इंप्लीकेशन R, P इंप्लीकेशन R एंड Q इंप्लीकेशन R। ठीक है, कॉलम नंबर दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आपने इसके बेसिस पे कर लिया, अभी आप लोग इतने तो हो गए रहोगे कि खुद से भी सॉल्व कर सको, फिर भी मैं आपको एक रेफरेंस के लिए सॉल्व करा के दे रहा हूं। तो देखो P 8 रो आएगा ना, तो ट्रू 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 ट्रू, देन फॉल्स 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 एंड फॉल्स। देन Q आएगा 2T 2F, देन अगेन 2T 2F। R क्या आएगा, सिंगल T सिंगल F चलता है, तो TF 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 एंड TF। ठीक है, देन P और Q, क्या करना है, P और Q, तो और ना, मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में देखो एक भी ट्रू तो ट्रू, तो आई थिंक स्टार्टिंग का 6 लोग में कोई ना कोई एक ट्रू है, तो स्टार्टिंग के 6 लोग सब ट्रू आएंगे, और बाद के बचे हुए आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक भी ट्रू नहीं था इन दोनों केसेस में। अब फोर्थ वाला जो है वो थर्ड वाले को एरो दिखा रहा है, मतलब इंप्लीकेशन है। फोर्थ वाला थर्ड वाले को इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन का फंडा क्या, टी एरो एफ। इंप्लीकेशन का कंसेप्ट क्या है, टी एरो एफ जो है ये एफ होता है, और बाकी सब केसेस में क्या होता है, ट्रू होता है। तो पहले आप ढूंढो कि एफ किधर है, कौन किसको एरो दिखा रहा है, ध्यान देना, ये वाला इसको एरो दिखा रहा है, तो उल्टा देखोगे, तो पहला टी एरो टी है, तो टी एरो एफ देखो इधर है, तो सेकेंड वाला जो है वो एफ आएगा। और किधर है टी एरो एफ, फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाला भी आपको एफ मिलेगा। और किधर है टी एरो एफ, सिक्स वाले में, देखो सिक्स वाला भी क्या मिलेगा, एफ मिलेगा आपको। ठीक है, और बाकी जगह नहीं है, बाकी जगह नहीं है, तो क्या लिख दो, ट्रू लिख दो। ठीक है,
अभी P इम्प्लीकेशन R, सेम कंसेप्ट, पहला वाला तीसरे को एरो दिखा रहा है तो T एरो T T होता है, T एरो F F होता है, T एरो T T होता है, T एरो F F होता है, देन F एरो T T होता है, F एरो F T होता है, F एरो T T होता है और F एरो F भी क्या होता है, T होता है। ठीक है, अभी सेकेंड वाला आपको थर्ड वाले को एरो दिखा रहा है, दैट इज Q इंप्लाई कर रहा है, Q इम्प्लीकेशन किसको है, R को। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड को दिखा रहा है, मतलब T एरो T T, T एरो F F, F एरो T आपका T हो जाएगा, F एरो F भी T हो जाएगा, देन T एरो T T, देन T एरो F F, F एरो T T और F एरो F T हो जाएगा, राइट। देन सिक्स और सेवेंथ के बीच में एंड लगाना, एंड मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो T F T F T F T T। ठीक है, LHS कौन से कॉलम में बैठा है, LHS फिफ्थ में बैठा है और RHS एट्थ में बैठा है। तो अगर फिफ्थ में देखो TF 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 TT, एट्थ को देखो TF 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 TT, मतलब फिफ्थ और एट्थ क्या है, आइडेंटिकल है। तो क्या लिखोगे, सिंस कॉलम्स 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल, और अगर कॉलम्स आइडेंटिकल है इसका मतलब क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, इसका मतलब आप जो क्वेश्चन में दिया है आपको प्रूफ करने के लिए ये पूरा कॉपी कर लेने का। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने 6 क्वेश्चन, जहां पे मैंने देखो पहले से बेसिक जो है क्या PQR लिख लिया है, 4T 4F, देन 2T 2F 2T 2F, देन TF 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 TF। ठीक है, देन देखते हैं ऊपर क्या क्या आ जाएगा, P है, Q है, R है, फिर LHS के लिए पहले Q एंड R लगेगा, तो Q एंड R वो होने के बाद ये पूरा लिखा जा सकता है, देन P इम्प्लीकेशन Q एंड R, देन RHS के लिए पहले P इम्प्लीकेशन Q लगेगा, तो वो लिख देता हूं मैं P इम्प्लीकेशन Q, देन P इम्प्लीकेशन R लगेगा, वो लिख दिया, देन ये पूरा आप लिख सकते हो, दैट मीन्स P इम्प्लीकेशन Q एंड P इम्प्लीकेशन R। ठीक है, चलते हैं, अभी कॉलम नंबर भी दे देते हैं, चाहिए तो कॉलम नंबर दे देंगे, तो ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब टोटल 8 कॉलम है। देखते हैं फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाले कॉलम में क्या लिखेंगे हम लोग, Q एंड R, मतलब सेकेंड थर्ड कॉलम देखना है एंड के साथ, एंड का फंडा एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एंड में कैसा है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू भी फॉल्स होता है, फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, देन ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। ये हो गया आपका फोर्थ कॉलम। देन उसके आगे क्या बोला है, P जो है वो फोर्थ, मतलब फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम को देखना है। ठीक है, T एरो F F होता है, अदरवाइज ट्रू होता है, तो फर्स्ट केस में T इम्प्लीकेशन T मतलब T आएगा, T इम्प्लीकेशन F F आएगा, T इम्प्लीकेशन F F आएगा, T इम्प्लीकेशन F अगेन F आएगा, F इम्प्लीकेशन T T आएगा, F इम्प्लीकेशन T F T आएगा, देन F इम्प्लीकेशन F T आएगा, और अगेन लास्ट वाले भी क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, करेक्ट। अब चलते हैं P इम्प्लीकेशन Q के पास, तो P इम्प्लीकेशन Q मतलब पहला जो है वो दूसरे को एरो दिखा रहा है, फर्स्ट कॉलम जो है वो सेकेंड कॉलम को एरो दिखा रहा है। ठीक है, तो T एरो T T हो गया, T एरो T T हो गया, T एरो F F होता है, T एरो F F होता है, और बाकी सब केसेस में क्या आएगा, ट्रू आएगा, देख लेना। देन अगला जो है वो पहला कॉलम जो है वो तीसरे कॉलम को एरो दिखा रहा है। ठीक है, T इम्प्लीकेशन T T, T इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स, देन ट्रू एरो ट्रू ट्रू हो जाएगा, अगला फॉल्स हो जाएगा, और बाकी सब क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। देन उसके बाद में क्या है, एट्थ में क्या आ जाएगा, सिक्स्थ और सेवेंथ को देखना है हमें, और दोनों के बीच में एंड लगा के देखना है। एंड मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो पहला क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा,
देन फॉल्स आ जाएगा, इधर भी फॉल्स आ जाएगा, यहाँ भी फॉल्स आ जाएगा, और बाकी सब में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो हमें किसको किसको इक्विवेलेंट प्रूफ करना था, देखो आई थिंक वो कॉलम 5 और 8 में है। तो कॉलम 5 में देखो क्या क्या दिया है, टी ट्रिपल एफ देन टी पूरा, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। तो क्या लिखेंगे, सिंस कॉलम्स 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल, सिंस कॉलम 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा कॉपी कर लेना, मतलब ये पूरा कॉपी कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स 8th वाला देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में आपके ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो कुछ दिख नहीं रहा है, और ये क्वेश्चन जो है ना वो गलत है। ठीक है, आपका करेक्ट क्वेश्चन ये है जो आपके ऊपर लिखा है, देखो P इम्प्लीकेशन Q और R इक्विवेलेंट टू P इम्प्लीकेशन Q और P इम्प्लीकेशन R। ठीक है, तो पहला बेसिक ये सब आता है आपको, इसलिए मैं पहले से लिख लिया हूँ ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना बन जाए। तो चलो देखते हैं, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, देन LHS के लिए आपको Q और R लगेगा, देन P इम्प्लीकेशन Q और R। ठीक है, RHS के लिए आपको P इम्प्लीकेशन Q लगेगा, P इम्प्लीकेशन R लगेगा, एंड P इम्प्लीकेशन Q और P इम्प्लीकेशन R हो गया। कॉलम नंबर दे देता हूं इसको, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये आपका 8। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। Q और R मतलब सेकेंड और थर्ड के बीच में और मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू होएगा, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू होगा, अगला भी ट्रू होगा, उसका अगला भी ट्रू, और ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाला कॉलम में क्या है, पहला वाला बंदा फोर्थ वाले को इम्प्लीकेशन है। ठीक है, मतलब ऐसा है, टी एरो टी, टी एरो टी, टी एरो टी, टी एरो एफ, ऐसा है। तो इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट पता है ना कि टी इम्प्लीकेशन एफ क्या होता है, एफ होता है, और बाकी केसेस में ट्रू होता है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, टी एरो टी मतलब टी, सेकेंड में टी एरो टी, टी एरो टी होगा, टी एरो एफ एफ एरो टी हो गया टी, एफ एरो टी वो भी हो गया टी, एफ एरो टी, और एफ एरो एफ भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। सिक्स वाला बोलता है कि फर्स्ट जो है वो सेकेंड को एरो दिखा रहा है, तो टी एरो टी एरो टी, टी इम्प्लीकेशन एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, टी इम्प्लीकेशन एफ हो जाएगा, और एफ इम्प्लीकेशन टी होगा, एफ इम्प्लीकेशन टी होगा, एफ इम्प्लीकेशन एफ टी होगा, और एफ इम्प्लीकेशन एफ भी टी होगा। सेवेंथ वाले कॉलम में क्या आएगा, पी इम्प्लीकेशन आर, मतलब पहले और तीसरे को देखना है, तो टी एरो टी होगा, टी एरो एफ होगा, टी एरो टी होगा, टी एरो एफ होगा, देन आपका एफ एरो टी होगा, एफ एरो एफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, एफ एरो टी, और एफ एरो एफ हो जाएगा आपका टी। देन एट्थ वाला बोलता है कि सिक्स और सेवेंथ के बीच में और लगा के देखो, और का मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, फॉल्स, देन ट्रू। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे कौन कौन सा LHS आपका है कॉलम नंबर 5 में, और RHS आपका कॉलम नंबर 8 में, तो क्या लिखोगे, सिंस कॉलम्स 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल। करेक्ट, तो कॉलम 5 और 8 आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपको जो प्रूफ करना था ये आप ऐसा लिख सकते हो कि दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने 9th क्वेश्चन, जहां पे मैंने देखो पहले से PQR लिख लिया एकदम बेसिक वाला, 4T 4F 2T 2F 2T 2F, बाद में TF 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 TF। ठीक है, अब LHS कंप्लीट करो। LHS कंप्लीट करने के लिए पहले P और Q लगेगा, देखो अच्छी बात है दोनों के पास वही है, तो P और Q लगा। ठीक है, मतलब ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे उसका नेगेशन भी है, तो उसका नेगेशन लिख लेंगे, तो नेगेशन ऑफ P और Q। तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये है, आई थिंक मैं बड़ा ब्रैकेट लिख सकता हूँ, तो बड़ा ब्रैकेट लिख लूँगा, नेगेशन ऑफ P और Q और P और Q, बड़ा ब्रैकेट आ गया। जब बड़ा ब्रैकेट आ गया स्टूडेंट्स, तो उसको मैं एंड R, मतलब ये पूरा LHS लिख सकता हूँ ना, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P और Q और P और Q एंड R, ये LHS हो गया। और RHS देखूंगा तो RHS में तो सिर्फ R है, सिर्फ R तो ऑलरेडी है अपने पास। करेक्ट, तो देखते हैं
चाहिए रहेगा तो इसको भी ब्लू से हटा के रेडी कर देता हूँ, सब एक जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, चलो अभी पी और क्यू मतलब फर्स्ट और सेकेंड कॉलम के बारे में बात कर रहा है। कॉलम नंबर डाल देते हैं, फिर उसके आगे साथ में सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को देखना है और के साथ देखना है। और का फंडा है एक भी ट्रू तो ट्रू, तो ट्रू 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 ट्रू, करेक्ट ना, ट्रू 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 ट्रू, अगला भी ट्रू, और उसका दोनों बाद में क्या है, फॉल्स है। ठीक है, फिफ्थ जो है वो फोर्थ का ही नेगेशन है, मतलब क्या आ जाएगा, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू। देन सिक्स्थ वाला जो है वो फोर्थ और फिफ्थ के बीच में और है, और मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू आ जाएगा। देन अगेन ट्रू 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 ट्रू, देन अगला जो है वो फोर्थ और फिफ्थ के बीच में देखो क्या है, और का है, मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू ना, तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, फिर से ट्रू आ जाएगा, फिर ट्रू 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 ट्रू, क्या बात है, सबका सब क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, देन सेवेंथ वाला क्या है, सिक्स्थ वाला, आपका सिक्स्थ वाला, ठीक है, और सिक्स वाला, और कौन सा, थर्ड वाले के बीच में एंड के साथ देखना है। एंड मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो फर्स्ट आ जाएगा आपका ट्रू, देन आ जाएगा फॉल्स, देन आ जाएगा ट्रू, अगेन फॉल्स, देन क्या आ जाएगा आपको, ट्रू आ जाएगा, फिर फॉल्स आ जाएगा, फिर ट्रू आ जाएगा, फिर फॉल्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो कॉलम 3 एंड कॉलम 7 दीज आर आइडेंटिकल। ठीक है, क्या लिख लेंगे, सिंस कॉलम्स 3 एंड 7 आर आइडेंटिकल देयरफॉर, आपको जो प्रूफ करना था वो इधर पे लिख लेना। ठीक है, 10th वाला देखो, जो बेसिक था ना एकदम, वो लिख दिया है पहले ही, पी क्यू नेगेशन पी नेगेशन क्यू, अभी तो टेबल बना दिया हूँ पहले से। तो ये आपका कॉलम नंबर 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4। आगे देखते हैं, तो एक एक करके बढ़ो। पहला एलएचएस कंप्लीट करने के लिए मेरे को पी डबल इंप्लीकेशन क्यू लगेगा, तो वो लिख लिया। फिर क्या लगेगा, नेगेशन ऑफ पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, ये मेरा एलएचएस आ गया। आरएचएस के लिए मुझे पी एंड नेगेशन क्यू लगा, देन क्यू एंड नेगेशन पी लगा, देन पी एंड नेगेशन क्यू, और क्यू एंड नेगेशन पी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलम नंबर दे दो, क्या बचा था, 5th 6th 7th 8th और 9 कॉलम्स बचे। अच्छा है, पी क्यू है सिर्फ, पी क्यू आर नहीं है, नहीं तो 8 रो आता था ना। अब पी डबल इंप्लीकेशन क्यू मतलब पहला और दूसरे कॉलम को देखना है डबल इंप्लीकेशन के साथ, और डबल इंप्लीकेशन मतलब दोनों सेम तो ट्रू, डिफरेंट तो फॉल्स। तो पहला ट्रू आएगा, लास्ट वाला ट्रू आएगा, और बीच में दोनों क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 वाला जो है वो 5th वाले का नेगेशन है, मतलब एफ टी टी एफ। देन 7th जो है वो फर्स्ट वाले का और 4th वाले का एंड के साथ देखना है। एंड का मतलब होता है एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो फर्स्ट वाला केस में आई थिंक फॉल्स आएगा, करेक्ट, टी एंड एफ। देन टी एंड टी आपका टी आएगा, देन एफ एंड एफ एफ आएगा, और एफ एंड टी क्या आ जाएगा आपको, अगेन एफ आ जाएगा। देन 8th वाले में किसको किसको देखना है, 8th वाले में, 8th में आपको सेकेंड और थर्ड को देखना है। 8th में सेकेंड और थर्ड को देखना है एंड के साथ, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। ठीक है, तो एफ एफ टी एफ। 9th वाला जो है वो आपका 7th और 8th कॉलम को देखना है और के साथ, मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, तो ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा ट्रू, ये भी हो जाएगा आपका ट्रू, और ये हो जाएगा आपका एफ। तो कॉलम्स किसको किसको देखोगे अभी, एलएचएस मतलब 6th कॉलम एफ डबल टी एफ, और आरएचएस मतलब 9th कॉलम एफ डबल टी एफ। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस कॉलम्स 6 and 9 are identical
देयरफॉर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इधर क्या लिखोगे, ये आपका जो क्वेश्चन था ना ये पूरा कॉपी कर लेना, ठीक है बच्चों। इसी के हिसाब से हम लोगों ने देखो क्या किया अब तक, इक्विवेलेंट प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल के ऊपर हमें और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स इज अ टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्राडिक्शन और अ कंटिजेंसी। तो कैसा है स्टूडेंट्स, अगर लास्ट वाला कॉलम जो हमारा फाइनल आंसर आता है उसमें अगर सबका सब ट्रू हुआ तो उसको बोलते हैं हम लोग गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, सबका सब फॉल्स हुआ तो कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर मिक्स हुआ ट्रू फॉल्स मिक्स रहा तो उसको बोलते हैं कंटिजेंसी। मतलब आपको ट्रुथ टेबल ही बनाना है, देखो बहुत क्वेश्चन करा दिया मैंने ट्रुथ टेबल के ऊपर, करेक्ट। तो यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 में हर क्वेश्चन नहीं कवर कर रहा हूं, जो टिक किया है, जो मुझे लगता है कि मुझे कराना चाहिए, जो आप लोगों को थोड़ा टफ पड़ सकता है। देखो टफ का तो सवाल नहीं, अगर पिछला क्वेश्चन अच्छे से देखे हो, अच्छे से कर रहे हो तो ठीक है। तो फिर भी मैं 5 क्वेश्चन करा देता हूं और 5 क्वेश्चन आपके लिए रखा हूं। तो सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स, 9th और 10th करने वाले। तो देखो सेकेंड में पहला आपके पास P है, देन Q लिखा है, देन किसी का नेगेशन है तो नेगेशन लिखना रहता है, तो नेगेशन आपको लिखा दिया है, ठीक है। अब फिल कर देते हैं टेबल को, क्या लगेगा, क्या मिलेगा अपने को, P इंप्लीकेशन Q, देन नेगेशन P और Q, एंड देन P इंप्लीकेशन Q, डबल इंप्लीकेशन नेगेशन P और Q, करेक्ट। तो P इंप्लीकेशन Q क्या आ जाएगा, देखो T जो है वो T को एरो दिखा रहा है, फर्स्ट वाला कॉलम और सेकंड कॉलम देखना है ना, तो T एरो T होता है, T एरो F सिर्फ F होता है, और बाकी केसेस में क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। देन नेगेशन P और Q, मतलब नेगेशन P और Q मतलब आपको इसको और इसको देखना है और के साथ, और का मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, ठीक है। तो इधर आ जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, और ये भी हो जाएगा आपका ट्रू, करेक्ट। अब क्या करना है अपने को, इसको और इसको देखना है डबल इंप्लीकेशन के साथ। डबल इंप्लीकेशन मतलब दोनों सेम तो ट्रू और डिफरेंट रहेगा तो फॉल्स, तो टी एरो टी डबल इंप्लीकेशन टी, तो टी हो जाएगा, ये भी सेम है टी हो जाएगा, ये भी सेम टी और ये भी सेम टी। तो लास्ट वाला कॉलम देखो, फाइनल आंसर क्या आया, सभी टी आया, सभी अगर टी आया तो क्या लिखना पड़ता है, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब सभी का सभी क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सभी का सभी ट्रू रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या दिया, देखो P दिया है, Q दिया है, देन नेगेशन P नेगेशन Q था इसलिए ये भी लिख लिया, और आई थिंक आप लोगों को इतना तो लिखना आता है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, पहला क्या आ जाएगा, P एरो Q, देन आ जाएगा आपका P इंप्लीकेशन Q एंड नेगेशन Q, देन पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन मतलब P इंप्लीकेशन Q एंड नेगेशन Q, ये पैक, ठीक है, इंप्लीकेशन नेगेशन P। चलो लिख लेते हैं P इंप्लीकेशन Q, P इंप्लीकेशन Q क्या आएगा स्टूडेंट बोलो, P इंप्लीकेशन Q पहला और सेकंड को मतलब T एरो T, T हो जाएगा T एरो F, F हो जाएगा F एरो T, T हो जाएगा F एरो F, T हो जाएगा। थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। देन ये वाला और नेगेशन Q वाले के बीच में एंड है, एंड मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो फॉल्स 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 और ये ट्रू हो जाएगा। देन क्या है स्टूडेंट, देन क्या आपका ये वाला जो है वो एरो दिखा रहा है इसको, ठीक है। तो उल्टा पढ़ोगे ना, उल्टा पढ़ने का मतलब F एरो F पढ़ोगे, तो F एरो F T होता है, देन F एरो F T, F एरो T T होता है, और T एरो T भी क्या होता है, T होता है। तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। तो चलो देख लेते हैं 6 वाला क्वेश्चन। तो 6 वाले क्वेश्चन में देखो कैसा है, P डबल इंप्लीकेशन Q और ये दिया है, तो पहले मैंने P Q और नेगेशन Q लिख लिया है, उसके बाद में एक एक करके अंदर जाते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो P डबल इंप्लीकेशन Q आ जाएगा, देन P इंप्लीकेशन नेगेशन Q आ जाएगा, देन P डबल इंप्लीकेशन Q एंड P इंप्लीकेशन नेगेशन Q आ जाएगा।
देन P डबल इंप्लीकेशन Q, मतलब फर्स्ट और सेकेंड को देखोगे डबल इंप्लीकेशन के साथ। डबल इंप्लीकेशन मतलब दोनों सेम तो ट्रू और दोनों डिफरेंट तो फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये इसको एरो दिखा रहा है, राइट। तो टी एरो एफ एफ होता है, टी एरो टी टी होता है, एफ एरो एफ टी होता है और एफ एरो टी टी होता है। देन आपका ये वाला और ये वाले के बीच में एंड है। एंड का मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो पहला आएगा फॉल्स, दूसरा आएगा फॉल्स, तीसरा भी आएगा फॉल्स और चौथा वाला क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रू आ गया, इसका मतलब लास्ट में मिक्स आया ना, तो अगर मिक्स आया तो मिक्स आने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिंजेंसी। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटिंजेंसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं 9th वाला क्वेश्चन। P लिख लिया है, Q लिख लिया है, R लिख लिया है और P का नेगेशन था इसलिए नेगेशन P लिख लिया। देन नेगेशन P इंप्लीकेशन Q, देन P एंड R, देन नेगेशन P इंप्लीकेशन Q एंड P एंड R। देखते हैं, देखो स्टूडेंट, नेगेशन P इंप्लीकेशन Q, ठीक है, तो नेगेशन P इंप्लीकेशन Q कौन किसको एरो दिखा रहा है, सेकेंड वाला, सॉरी फोर्थ वाला सेकेंड वाले को एरो दिखा रहा है। मतलब कैसे पढ़ोगे इसको, एफ एरो टी, ठीक है, तो एफ एरो टी टी होता है, एफ इंप्लीकेशन टी ट्रू ट्रू होता है, देन एफ एरो एफ ट्रू, एफ एरो एफ ट्रू, टी एरो टी ट्रू, टी एरो टी ट्रू, टी एरो एफ फॉल्स, टी एरो एफ फॉल्स। ठीक है, देन अगला क्या करेंगे हम लोग, अगला P एंड R करेंगे, मतलब फर्स्ट और थर्ड वाले को एंड के साथ देखेंगे। एंड का मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, देन फॉल्स, देन आपका ट्रू, करेक्ट, देन फॉल्स, देन सब फॉल्स आ जाएगा आगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, देखो इसको और इसको, मतलब अपना कौन कौन सा, ये दोनों के बीच में एंड देखना है। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो एक भी फॉल्स तो फॉल्स, ठीक है, अच्छी बात है। पहले में ट्रू आएगा, दूसरा फॉल्स आएगा, तीसरा ट्रू आएगा, चौथा फॉल्स आएगा, पांचवा फॉल्स, छठवा फॉल्स, सेवेंथ वाला भी फॉल्स और एट्थ वाला भी फॉल्स, तो सब मिक्स आया। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटिंजेंसी। ठीक है, क्या लिख लोगे, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटिंजेंसी। अंडरस्टूड। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th वाला। PQR है, नेगेशन Q सिर्फ एक ही का इंडिविजुअल नेगेशन था, वो लिख लिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेशन Q और R, पहले मैं इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूं। देन क्या आ जाएगा, P इंप्लीकेशन नेगेशन Q और R, तो आई थिंक ये ब्रैकेट हो गया। अब चलते इसके पास, तो Q इंप्लीकेशन R आ जाएगा, Q इंप्लीकेशन R, देन क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, मतलब P इंप्लीकेशन Q इंप्लीकेशन R, बराबर ना। तो पूरा आने के बाद ये पूरा ब्रैकेट का हो गया ना, पूरा ब्रैकेट। अभी इसका नेगेशन लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन Q इंप्लीकेशन R, करेक्ट। तो ये आ गया पूरा, ये पूरा मेरे पास है, ये पूरा मेरे पास है, तो ये पूरा लिख सकता हूं ना मैं पूरा क्वेश्चन, तो पूरा क्वेश्चन लिख लूंगा। क्या है पूरा क्वेश्चन, P इंप्लीकेशन नेगेशन Q और R डबल इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन Q इंप्लीकेशन R, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते, नेगेशन Q और R, नेगेशन Q और R, मतलब इसको और इसको देखोगे किसके साथ, और के साथ, और मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, तो ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, जो कंसेप्ट बताया वो फॉलो करो, सब समझेगा। अगला क्या है, कौन किसको एरो दिखा रहा है, ये इसको एरो दिखा रहा है। एरो का मतलब टी एरो एफ एफ होता है और बाकी केसेस में ट्रू होता है, तो टी एरो टी टी हो गया, टी एरो एफ एफ हो जाएगा, ये भी टी हो जाएगा, अगला भी टी, देन एफ एरो टी टी होता है, एफ एरो एफ टी होता है, एफ एरो टी टी होता है और
एफ एरो टी भी टी होता है। देन क्या होगा, क्यू जो है वो आर को एरो दिखा रहा है, क्यू इंप्लीकेशन आर बोला हुआ है, ठीक है। तो इंप्लीकेशन का फंडा कैसा है, इंप्लीकेशन का फंडा टी एरो एफ एफ होता है, करेक्ट। तो फर्स्ट केस में ट्रू, टी एरो एफ एफ हो गया। देन एफ एरो टी टी हो जाएगा, एफ एरो एफ टी हो जाएगा, टी एरो टी टी है, ठीक है। देन टी एरो एफ एफ हो जाएगा, एफ एरो टी टी एंड एफ एरो एफ टी हो गया, ठीक है। देखते हैं अब इसके आगे, इसके आगे क्या बोला है, कौन किसको एरो दिखा रहा है, देखो ये बंदा इसको एरो दिखा रहा है, तो टी एरो टी टी, टी एरो एफ एफ, देन टी एरो टी टी, ठीक है। टी इंप्लीकेशन टी हो जाएगा, अगेन टी। देन एफ इंप्लीकेशन टी टी होता है, एफ इंप्लीकेशन एफ टी होगा, और अगला दोनों भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं सेकेंड लास्ट कॉलम में क्या आएगा। सेकेंड लास्ट कॉलम इसी का नेगेशन है, तो इसका नेगेशन कर डालो, क्या आ जाएगा, एफ टी एफ 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 और एफ, ठीक है। देन आपको इसका और इसका डबल इंप्लीकेशन करना है। डबल इंप्लीकेशन मतलब दोनों सेम तो ट्रू, डिफरेंट तो फॉल्स। तो दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो फॉल्स आएगा। सेकेंड में दोनों सेम है, नहीं, तो फॉल्स आएगा। थर्ड में दोनों सेम है, नहीं है ना, तो थर्ड वाला भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एक मिनट, ये देखो ये भी फॉल्स हो गया। फोर्थ में दोनों सेम है, नहीं, फॉल्स है। अच्छा देखो सब डिफरेंट है ना, इधर सब ट्रू है, इधर सब फॉल्स है, मतलब सबका सब क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स आ जाएगा। तो ये भी आ गया फॉल्स, अगला भी आ जाएगा आपको फॉल्स, नेक्स्ट वन भी फॉल्स और लास्ट वाला भी फॉल्स। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, सभी फॉल्स है। अगर सभी चीज अपने पास लास्ट वाले कॉलम में फॉल्स है तो इसका मतलब क्या होता है, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को पूरा समझा रहेगा। पूरा समझा तो वीडियो को लाइक कर देना, आपका फीडबैक कमेंट में भेज देना। सब्सक्राइब किया चैनल तो बहुत अच्छी बात, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो स्टूडेंट तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को इसी तरीके से इजी मेथड से जो भी मैथ्स के चैप्टर्स है वो मिलते रहे, ठीक है।